यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो निश्चय इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन सब को भी सॉल्व कर देगा। इसलिए जरूर से इस पूरी प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहें और जरूर से लोगों को इन प्रार्थनाओं के बारे में बताएं। रोज सुबह रोज शाम को प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए बताएं, और ताकि उनके जीवन में भी काम हो, जैसे आपके जीवन में हो रहा है। जैसे आप हमारे चैनल पर गवाहियों को सुनते हैं, ऐसे ही प्रभु उन लोगों के जीवनों में भी काम करें। तो इसलिए यदि आप जानते हैं मसीह भाई बहनों को जो प्रभु में विश्वास करते हैं, तो जरूर से उन्हें इस वीडियो को रिकमेंड करें, शेयर करें, उन्हें बताएं कि प्रार्थनाओं को सुने। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई, कुछ बुरी बातें हुई, और जिसके कारण से वे आज बहुत दुखी हैं, बहुत दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे साथ में ये बुरा क्यों हुआ। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कोई असफलता आपके जीवन में आई हो सकता है कुछ बड़ा दुख आपके जीवन में आ गया, जिसके कारण आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आपको नहीं पता इस दुख से कैसे बाहर निकलना है, और आप प्रतिदिन अपने जीवन को उसी दुख में व्यतीत कर रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको उस दुख से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आप ये न सोचें कि मैं अकेला हूं, ये न सोचें कि मैं बहुत अधिक दुख में हूं और कोई मेरे दुख को नहीं जानता, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं है। नहीं, प्रभु आपके साथ में है। चाहे आपके परिवार वाले, चाहे आपके दोस्त, चाहे आपके जानने वाले आपको न समझें, आपके दुख को न समझें, लेकिन प्रभु है जो आपके दुख को समझता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 147 अध्याय 147 और 3 वर्स यदि आप पढ़ेंगे, 3 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वालों को, जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है, जो दुख में है, जो आंसू बहा रहे हैं, उनके मनों को प्रभु चंगा करता है, उनके मनों को वो स्वस्थ करता है, उनके मनों को वो शांति से भरता है। आगे लिखा है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी को बांधता है। उनका जो शोक है, उनका जो दुख है, वो जो बड़ा घाव उन पर लगा है, अंदरूनी रूप से उस घाव पर परमेश्वर स्वयं मरहम पट्टी को बांधता है। हो सकता है आपको वो घाव बहुत बड़ा लग रहा है कि मेरे जीवन पर एक बहुत बड़ा घाव लगा हुआ है, मेरे मन में मैं अंदरूनी रूप से टूट गया हूं, निराश हो गया हूं, दुख में हूं। इतना बड़ा घाव हो सकता है आपके जीवन में लगा हो, लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर, उनके दुख पर वो मरहम पट्टी को बांधता है। और मरहम पट्टी कैसी होती है? जब कहीं पर कोई चोट लगती है तो मरहम पट्टी जब बांधी जाती है, तो मरहम पट्टी को बांधने के बाद क्या होता है, वो जगह जहां पर चोट लगी है वो धीरे धीरे हील होने लगती है, ठीक होने लगती है, आपको रिलीफ मिलता है, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, दर्द कम होने लगता है और वो घाव ठीक होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो घाव पूर्ण रूप से चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसी परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग जो दुख में हैं, जिन पर घाव लगे हैं, अंदरूनी रूप से घाव में हैं, बड़े बड़े घाव उन पर हैं, जिनका ठीक होना नामुमकिन लग रहा है, जिस घाव से उभरना, जिस दुख से उभरना, जिस नुकसान से उभरना नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन घावों को
चंगा करूंगा। उनके शोक पर, उनके दुख पर मैं स्वयं मरहम पट्टी को बांधूंगा, स्वयं दवाई लगाऊंगा। उनकी अशांति को मैं शांति में बदल दूंगा, उनके दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा, उनकी निराशाओं को मैं खुशियों में बदल दूंगा, उनकी असफलताओं को मैं सफलताओं में बदल दूंगा। परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जानते हैं बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है, उस स्त्री का कोई संतान नहीं थी, वो बहुत निराश, बहुत दुखी। बाइबल कहती है वो दिन रात अपने आंसुओं को बहाती थी, और लिखा है कि उसका तकिया गीला हो जाता था, इतना वो रोती थी। लेकिन उसने एक दिन एक काम किया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा घाव है, एक तरीके से देखा जाए वो बहुत अधिक शोक में है, दुख में है वो। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर मरहम पट्टी को बांधता है, परमेश्वर शोक को आनंद में बदलता है। और एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, इस दुख को मेरे जीवन से दूर कर। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके दुख को उसी दिन दूर कर दिया। उसका नाम हन्ना है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और बाइबल कहती है उस दिन के बाद वो स्त्री का मुंह कभी भी उदास नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख कर लिया और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए उसने रिसीव कर लिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आप दुख में हैं, बड़े दुख में हैं, शोक में हैं, बड़ा घाव आप पे लगा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने उस दुख को परमेश्वर से शेयर करें। मैं आपसे कहूंगा वो आपको असीम शांति से भरेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन में वो काम करेगा। आपके घाव पर वो मरहम पट्टी को बांध देगा, आपके शोक को वो आनंद में बदल देगा, आपके दुख को वो खुशियों में बदल देगा। इसलिए उसकी करीबी में जाए। और यदि किसी ने आपके साथ में कुछ धोखा किया है, कुछ गलत आपके साथ में किया है और वो दुख आपके अंदर है, तो मैं आपसे कहूंगा बाइबल आपको और मुझे यह सिखाती है कि उन सब बातों को भूल जा, उसे माफ कर दे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। बस आपको उस पर भरोसा रखना है, और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके इस दुख को आनंद में बदल देगा। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ में गलत किया, किसी ने आपके विरोध में काम किया, और जिस कारण आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि भूल जा, उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को भूल जाओ। आसान नहीं है, लेकिन बाइबल हमें यही करने के लिए कहती है कि उन बातों को भूल जा, भूलना शुरू कर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तेरे लिए परमेश्वर के पास उत्तम योजनाएं हैं, बड़े बड़े प्लान हैं, आशीषें हैं आगे आने वाले दिनों में। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपने कितना भी बड़ा दुख अपने जीवन में देखा है आज, लेकिन मैं आपसे कहूंगा उसे भूलने की कोशिश करें। आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें, उसे भुला देने की कोशिश करें, उसे माफ करने की कोशिश करें और आगे बढ़े। आगे भविष्य में आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, उज्जवल भविष्य, आशीषें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। आगे बढ़े, प्रभु के पास आपके लिए बहुत तायत की आशीषें हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यदि आप दुख में हैं तो प्रभु आपको इस दुख से बाहर निकालेगा। वो आपके घावों पर मरहम पट्टी को बांधेगा, वो आपके शोक पर मरहम पट्टी को बांधेगा, आपके उस दुख को, उस खेदित मन को वो चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को भी जय मसीह की। कि जब सिस्टर अमृता प्रार्थना करती हैं सबकी जॉब के लिए और चंगाई के लिए, उसी समय मैंने भी अपनी जॉब के लिए प्रेयर कर रही थी सिस्टर अमृता के साथ, तो प्रभु ने मुझे जॉब से ब्लेस किया, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका था और टीचिंग शिप में बीच में सेशन में जॉब मिलना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल जाता है। लेकिन प्रभु ने दया करी और प्रार्थना सुनी कि जब जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि परमेश्वर मुझे जॉब देंगे।
और मुझे जॉब से ब्लेस किया और एज अ एकेडमिक हेड मैं एक स्कूल में ज्वाइन हुई। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ और आप सभी की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये गवाही जो आपने सुनी है, इसे सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, आप मोटिवेट हुए हैं कि सच में परमेश्वर सच्चा है और कार्यों को करता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने ये खूबसूरत मौका दिया है प्रभु जी कि हम आपके निकट आए प्रभु, आपसे प्रार्थना करें प्रभु, आपका धन्यवाद कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर सी शाम के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस फेलोशिप के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी पाक हुजूरी के लिए खुदावन, जो हमारे मध्य में हम सबके साथ में है खुदा। विशेष कर धन्यवादी हूँ तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, जो तोहफा तूने हमें दिया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि इस सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा तूने हमें बनाया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर शाम प्रभु, हर सुबह प्रभु तू अपने वचन से हमसे बातचीत करता है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते उस किए हुए उद्धार के लिए, धन्यवाद करते उन गुनाहों की माफी के लिए, धन्यवाद करते उस आनंद, उस खुशी के लिए जो तू हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, परिवारों में देता है प्रभु। धन्यवाद उस साथ के लिए प्रभु जो हमारे साथ में है प्रभु, उस प्रभु जी उस फेलोशिप के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस शाम में प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम इस फेलोशिप का हिस्सा बन पाए हैं। आज परमेश्वर प्रभु पूरे दिन भर में हमने तेरी भलाइयों को, तेरे उपकारों को, तेरे सपोर्ट को, तेरे फेवर को देखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम स्वस्थ हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। यदि आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन, मेरे प्रभु आपके लोगों से पिता दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा अपराध जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे वचन के विरोध में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जब तेरे लोग रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, इस समय तेरे लोग जब प्रभु अपने गुनाहों को मान रहे हैं, यीशु मसीह मेरे खुदा तू अपने वचन को पूरा करता है। तूने कहा है मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने इन्हें क्षमा किया। धन्यवाद पिता जब आज ये पश्चाताप कर रहे हैं मेरे प्रभु, और इनके पापों का प्रायश्चित प्रभु तू है मेरे खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने माफ किया प्रभु, तूने मौका दिया कि अपने मन को फिराए परमेश्वर, अपने मन को, अपने जीवन को जो गलत है प्रभु से फेर कर प्रभु सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, अच्छे कामों पर प्रभु वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों को दुखी, परेशान और डाइवर्ट कर रही है पिता, इनके विचारों में जो गलत बातें चल रही है प्रभु, जिन्हें प्रार्थना में प्रभु एकाग्र मन रहने के लिए प्रभु जो बाधा आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त मैं उसे कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए प्रभु। तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर जो खेदित मन वाले हैं, जो टूटे मन वाले हैं प्रभु, तू उन्हें चंगा करता है, तू उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। हाँ प्रभु तेरा वचन अद्भुत है और तेरा वचन को प्रभु तू पूरा करने की सामर्थ रखता है। आज यदि प्रभु जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, इसे रिसीव किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन प्रभु इंटरनली और प्रभु इनकी फैमिली में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो आज खेदित है, जिसका मन टूटा हुआ है प्रभु, जो आज प्रभु इंटरनल घाव में है प्रभु, दुख में है, निराशा में है, पीड़ा में है खुदा, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उनके प्रभु हृदय को चंगा कर परमेश्वर, उस टूटे मन को प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर। तो उस घाव को जो इन्हें लगे हैं प्रभु, यदि वो घाव किसी मनुष्य ने दी है प्रभु, या फिर प्रभु वो घाव अपनों से लगे हैं प्रभु जी, या फिर प्रभु चोट लगने के कारण प्रभु कुछ घाव लगे हैं खुदा, तो तू हर एक घाव को तू इस समय चंगा कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू हीलर है प्रभु, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में खुदावन आज बहुत ज्यादा कलेश है, परिवार टूट रहे हैं
हैं प्रभु, रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जिसके कारण प्रभु परिवार के लोग प्रभु खेदित है, उनके मन खेदित है, उनके मन दुखी है प्रभु जी। यीशु मसीह आज ऐसे समय में प्रभु इनके परिवार की सिचुएशन को आप दूर करें, और खुदा इनके परिवारों में प्रभु शांति, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप और रिश्तों में प्रभु यीशु मसीह रिस्टोरेशन को लेकर आए खुदा, ताकि जो रिश्ते टूट रहे प्रभु रिश्ते बन जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन रिश्तों में कड़वाहट और बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो दूरियां, वो कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए, और परमेश्वर जिनका मन आज खेदित और दुखी है खुदा उन्हें आप चंगा करें, इंटरनल पीस दे प्रभु, इंटरनल रिलीफ दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग गुजरे प्रभु, जब अपनों ने इन्हें धोखा दिया प्रभु, कई लोगों ने इन्हें धोखा दिया प्रभु, फाइनेंस से रिलेटेड धोखा दिया प्रभु, बिजनेस से रिलेटेड धोखा दिया प्रभु जी, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड धोखा दिया प्रभु। आज ऐसी सिचुएशन प्रभु जो आपके लोगों के लाइफ को परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा दुखित और निराश कर रही है प्रभु खुदावन, जब उनके माइंड में सुसाइड का विचार चला, उनके माइंड में प्रभु निराशाएं चल रही, उनके माइंड में खुदावन बहुत सी गड़बड़ियां चल रही, खुदावन यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें आपके लोगों को छोड़कर चली जाए। इसी वक्त प्रभु तेरी असीम शांति इनके हृदय में, इनके मन विचारों में आए प्रभु, और इनके घाव पर मरहम पट्टी करे खुदा। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग परमेश्वर पिता जॉबलेस हैं, जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, जिनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं प्रभु, इस समय आप सुधी लें, आपने हन्ना की सुधी ली प्रभु, आपने उन्हें उसे संतान से ब्लेस किया। आज बहुत सी बहनें प्रभु जो संतान के लिए पुकार रही हैं खुदा, संतान के लिए तुझसे मांग रहे हैं प्रभु जी, बहुत सौ के प्रभु जो मिसकैरेज हो रहे हैं प्रभु, बहुत से कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसे दुख में है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें पिता परमेश्वर कंसीव करने की सामर्थ्य दे। आज यीशु के नाम से इन बहनों की कोख को मैं ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितनी भी बहनें प्रभु निराश है खुदावन यीशु के नाम से वो निराशा दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी यूथ जिन्हें प्रभु लव अफेयर्स में परमेश्वर धोखा मिला है खुदा, इस समय उनके हृदय में अपनी असीम शांति को दे। तूने कहा है कि सब तुझे छोड़ देंगे, तेरे जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी कि आज प्रभु जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं प्रभु, जिनके मन खेदित है खुदा, उन्हें आप इंटरनली हील करे प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु मसीह। में प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी मैं तुझे कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, हर एक बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। मेंटली हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, शारीरिक हर एक दुर्बलता निकल कर चली जाए। नौजवान भाई बहन जो इस समय बीमार है खुदावन, यदि कोई भी गंभीर से गंभीर रोग प्रभु इनके शरीर में है, वो रोग तेरे सामने छोटा है प्रभु खुदावन, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त हर एक रोग को जो नौजवानों के शरीर में है खुदा, यीशु के नाम से उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, उस ट्यूमर को, उस एलर्जी को, उस इन्फेक्शन को, उस हार्मोन डिसबैलेंस को, उस सफेद दाग की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इस समय प्रभु जितने भी बुजुर्ग लोग परेशान है हड्डियों के, कमर के दर्द से प्रभु, घुटनों के प्रॉब्लम से प्रभु, यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगे हो, इसी वक्त चंगे हो, चंगाई को रिसीव करे प्रभु। मैंने अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, और मुझसे पहले खुदा तूने अपने लोगों के ऊपर स्वर्ग से अपने हाथों को उठाया प्रभु, और तूने उन्हें चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आज की रात में खुदावन अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नेगेटिव एनर्जी मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इसी वक्त प्रभु। तेरे लोग आजाद हो, निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें और अपने लोगों को प्रभु मजबूत करें। थैंक यू फादर प्रभु, तूने हम सब की विनतियों को सुना। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, जिन्होंने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद के साथ में पिता तूने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ
कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। ये प्रार्थनाएं और वचन आपके जीवन में आपके आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार इन प्रार्थनाओं का हिस्सा बने और परमेश्वर में और भी मजबूत हो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।